नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दो विवाह रेखा के ऊपर। दोस्तों कई लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि हमारे हाथ में कहीं दो विवाह रेखा के योग तो नहीं बन रहे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो विवाह रेखा के बारे में कि इसमें कौन कौन से चिन्ह ऐसे हैं जो साफ साफ दर्शाते हैं कि आपकी दो शादियां होंगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। तो देखिए दोस्तों, तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि विवाह रेखा होती कहाँ पर है। ये दोस्तों कनिष्का उंगली का स्थान है। इसके नीचे का जो स्थान होता है उसको हम बुध पर्वत बोलते हैं और यहीं पर विवाह रेखा होती है। तो इस हिसाब से मैं दिखाता हूँ आपको पास से। ये विवाह रेखा इस प्रकार से होगी। ये विवाह रेखा का योग होता है, मध्य में है तो दोस्तों 25 वर्ष है। इस प्रकार से मैं दिखाता हूँ आपको। अगर इस प्रकार से कोई रेखा है मध्य में, दोस्तों 25 वर्ष की आयु को दर्शाता है। यहाँ से ये 25 वर्ष है और 25 वर्ष ऊपर 50 वर्ष की आयु में इसको बांटा गया है दोस्तों। तो इस हिसाब से हम आयु का गणना करते हैं और शादी की एज पता लगा लेते हैं। दोस्तों शादी की एज भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, कुछ चिन्ह, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, अगर यहाँ से कोई रेखा इस प्रकार चलती है दोस्तों तो 17 वर्ष की आयु में शादी होती है और उसके ऊपर हम देखेंगे मध्य में तो 25 वर्ष की आयु को दर्शाता है दोस्तों। ये तो होगी दोस्तों शादी की बात की। नीचे से ऊपर जाने वाली रेखाओं से हम गणना करते हैं 17, 25, 30 इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे कि दो विवाह रेखा के बारे में। देखिए दोस्तों, विवाह रेखा हमेशा गहरी होती है। इस प्रकार से विवाह रेखा होगी और कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न आता है कि जो रेखा मैं आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से जो रेखाएं नीचे होती हैं तो लोग ये सोचते हैं कि ये हमारी विवाह रेखा है। तीन विवाह रेखा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीन विवाह रेखा नहीं है, ये प्रेम प्रसंग की रेखाएं हैं। प्रेम प्रसंग की रेखाएं के कारण ये लोगों के मन में भ्रमित हो जाते हैं कि ये विवाह रेखा है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या और जो विवाह रेखा होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। विवाह रेखा दोस्तों इस प्रकार से होगी। अगर कोई रेखा नीचे चली है और इस प्रकार से टूट गई है, हृदय रेखा काट गई है दोस्तों, ये जीवन साथी की मृत्यु की ओर इशारा करती है और उसके ऊपर एक विवाह रेखा इस प्रकार से जाती है तो दोस्तों ये दूसरी शादी की ओर दिखाती है कि आपकी दो शादियां होंगी। अब एक चिन्ह और है जो आप देखेंगे कई लोगों के हाथों में मैंने पाया हुआ है। तो इस प्रकार से कोई रेखा इस प्रकार चलती है और इस प्रकार से काट देती है रेखा दोस्तों, तो ये तलाक की स्थिति है। और इसके बाद अगर ऊपर कोई रेखा इस प्रकार से देखते हैं तो दोस्तों ये दूसरी शादी का योग दिखाती है। ऐसे लोगों की दो शादियां होती हैं। तो आप देखेंगे तीसरा चिन्ह भी है जो विवाह रेखा को दिखाता है कि दो शादियों का योग किस प्रकार से होगा। अगर एक गहरी रेखा है और एक साइड से पतली रेखा चल रही है, बराबर स्थिति में दोनों दोस्तों होना चाहिए। तो पतली रेखा है और बराबर चल रही है दोस्तों, तो ये दो शादियों का योग दिखाती है। दोस्तों मैंने आज आपको इसे विस्तार से समझाया है। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न रहता है दोस्तों तो आप निसंकोच मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको दी हुई जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।